हाय गाइस, वंस अगेन इजाज हिदायत आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नई टॉक के साथ। एंड हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ आज यंग परफ्यूजनिस्ट शिंजा इजाज मौजूद हैं। और आज जो हम आपस में डिस्कस करेंगे वो कन्वेंशनल ब्लड कार्डियोप्लीजिया पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे देखने वाले उनको ये आप बताएं कि ये ब्लड कार्डियोप्लीजिया कन्वेंशनल जो मैंने टर्म यूज है ये क्या है, ब्लड कार्डियोप्लीजिया है क्या है और इसमें क्या इसका जो कार्डियक सर्जरी में रोल क्या है। ब्लड कार्डियोप्लीजिया या कन्वेंशनल कार्डियोप्लीजिया जो है ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो हम यूज करते हैं ताकि हम हार्ट को स्टॉप कर सकें ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। ठीक है, लाइक ऑन पंप केसेस भी होते हैं बट यूजली जो है जो कार्डियोप्लीजिया का काम है वो कार्डियो मीन्स हार्ट, प्लीजिया मीन्स पैरालाइज। तो हम ये सोल्यूशन जो हार्ट को स्टॉप कर दे। और हार्ट को हमें जो है हार्ट के भी दो फेसेस है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। हमें हार्ट को डायस्टोलिक फेस में जो है यानी कि रेस्टिंग पोजीशन, उसके मसल रिलैक्स हो, हार्ट बंद हो जाए ताकि जो है हार्ट स्टॉप हो और सर्जन इजीली उस पे स्यूचर्स या उसमें जो भी काम करने ग्राफ्टिंग है या वेलुलर सर्जरीज है वो इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसमें जो कार्डियोप्लीजिया है इसमें मेन कंटेंट्स क्या होते हैं? कार्डियोप्लीजिया के मेन जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो मेन काम है वो है पोटेशियम का। ठीक है, उनके हाई पोटेशियम होगा तो ही मतलब कार्डियोप्लीजिया की डिफरेंट रेसिपीज हैं। हाँ, तो जो कन्वेंशनल है वो सेंट थॉमस रेसिपी पे बेस करता है। ठीक है, जिसके इसमें हाई पोटेशियम होता है। इसके अंदर 4 पार्ट्स ब्लड यूज किया जाता है, 1 पार्ट जो है प्लेजिसोल जो सोल्यूशन होता है वो यूज किया जाता है। इसके अंदर बफर्स भी होते हैं, इसके अंदर बफर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आपके पास मैनिटोल होता है। तो ये महलूल है जी, काफी सारे कंपोनेंट्स को मिक्सचर करके एक सोल्यूशन बनाया जाता है। प्रोकेन भी होता है, जिसके अंदर जो है आपको पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और ये हम इसलिए देते हैं, हम इसको 4 पार्ट्स ब्लड को लेते हैं, 1 पार्ट उस सोल्यूशन क्रिस्टल सोल्यूशन जो होता है पूरी मिक्सचर्स का, उसको लेके और फिर हम उसको मिक्स करके ब्लड कार्डियोप्लीजिया बनाकर पेशेंट को देते हैं, पेशेंट के हार्ट में ट्रांसफ्यूज करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि जो हार्ट है वो सिस्टोलिक फेज में, सॉरी डायस्टोलिक, नॉट सिस्टोलिक, सिस्टोलिक होगा तो ऐसे हो जाएगा, डायस्टोलिक फेज में हमें उसको बंद करना होता है ताकि हार्ट जो इजीली स्टॉप हो जाए। और अब इसका काम सिर्फ हार्ट को स्टॉप करना नहीं है, इसका मेजर काम ये है कि जब हार्ट एक तो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, और दूसरा ये कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो प्रिवेंट रहे, लाइक उनको डैमेज न प्रिजर्व हुआ। तो जब हार्ट प्रिजर्व होगा उसके मसल्स, तो फिर इजीली जो है सर्जन काम भी कर लेगा और सेल्स जो है वो निक्रोसिस में भी नहीं जाएंगे। इसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर, इसमें हाँ, इसका जो मेन काम है सोल्यूशन का या जो हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम की, वो काम करती है आपकी सेलुलर एक्टिविटी पे जाकर। ठीक है, तो जो आपके सेल्स हैं वो आपको बिल्कुल आपकी सेलुलर एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, तो हार्ट आपका स्टॉप हो जाता है। और ये डायस्टोलिक है, इसी में क्यूआरएस ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सिस्टली आ जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है आपकी ईसीजी में, मतलब कि हार्ट अब आपका बीट नहीं कर रहा, ठीक है, स्ट्रेट हो गया। तो इसको ब्लड के साथ क्यों मिक्स करते हैं? इसको ब्लड के साथ हम इसलिए मिक्स करते हैं, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इसकी और भी क्लासेस है, जैसे डेलनाइडो भी है, इसके अलावा आपके पास कस्टोडियल भी है, मगर नहीं, मैं सिर्फ ये कहने मतलब कि हम सिंपल भी देते हैं, ब्लड के साथ नहीं देते। तो जो इसका कन्वेंशनल में आपको ब्लड इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि काफी थ्योरीज है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हार्ट के मसल्स को हमने जो है प्रिजर्व करना होता है, मगर हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन की नीड है और न्यूट्रिएंट्स की। तो हम जब उसके साथ ब्लड ऐड करते हैं तो काफी थ्योरीज में ये मानना है, मेरा कहना है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इसमें ये एल्कोलॉटिक फेज में हम ब्लड दे रहे होते हैं, ये एसिडोटिक नहीं है। अगर आप डायरेक्ट क्रिस्टलाइट देंगे तो एसिडोटिक तो ये ब्लड आपके जब मिक्स होता है तो ये कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं, जो कॉर्नरीज हैं, वो अच्छे से परफ्यूज हो जाती हैं, उनके अंदर जो है ब्लड चला जाता है, तो उसके ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है काफी अच्छी चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मायोकार्डियम है ना उसकी प्रोजेक्शन टारगेट, क्योंकि दरमियान की जो मसल है हार्ट की जो लेयर है वो मायोकार्डियम, तो आप इसमें टेम्परेचर भी गिराती हैं। इसमें भी आगे कैटेगरी फर्दर आ जाती है, हॉट जो है, कभी जो है कुछ कोल्ड देते हैं, कोल्ड ब्लड कभी वार्म होती है, कभी हॉट शॉट होता है, तो उसके भी इसकी आगे फिर 3 कैटेगरीज है। जो कोल्ड है वो हम इसलिए देते हैं कि भाई अगर कोल्ड अगर हम दे रहे हैं तो हार्ट अच्छे से, एक तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं वो फिर कम कंजप्शन ऑक्सीजन की यूज होगी, ठंडी चीज है ना, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और हॉट शॉट हम सर्जन उस टाइम प्रेफर करते हैं कि हॉट शॉट दिया जाए
कुछ सर्जन नहीं भी करते, बट मोस्टली जो है कहते हैं कि हॉट शॉट दे दिया जाए, ताकि जो कॉर्नरीज जो है वार्म ब्लड में जाएंगी तो वो वापस से जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो ज्यादा अच्छे से मसल जो जैसे गर्म होंगे, तो जैसे कभी एक बंदा आया वो चला जाए बर्फ वाली साइड पर, अगर जम गया तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आएंगे तो बॉडी उसकी हिलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वार्म देते हैं ताकि मसल्स जो है वापस से नॉर्मल उसके अंदर आके। एक क्वेश्चन है, कितना पोटेशियम आप एक बैग में डालते हैं जो ब्लड कार्डियोप्लेजिया का, कुछ आइडिया? 95 मिली इक्विवेलेंट तो हमारे पास जो हॉस्पिटल में आ रहा है उसके अंदर तो ये है टोटल 100 लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप 200 ml क्रिस्टलाइड लेते हो, कार्डियोप्लेजिया लेते हो, और 800 ml लेते हो। जो 4:1 आ रहा है उसके अंदर जो हमारी लाइन में आ रहा है, तो 4 हिस्से ब्लड है, तो एक हिस्से का मतलब 100 और 4 मतलब 40 400 वो। तो अगर आप लीटर दे रहे हैं तो 200 वो ले लेते हैं, और तो अगर आपकी 100 ml 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो अगर 200 का मतलब तो तकरीबन 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम मरीज को दिया पहली डोज में, और उसको स्टेबलाइज कर उससे 30 से 35 मिनट में आप दोबारा 30 मिनट्स एवरी 20 सेकंड्स आपको सर्जन को रिमाइंड देना है, 20 20 मिनट सेकंड नहीं मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स आपको सर्जन को अलर्ट देना है कि 20 मिनट्स हो गए। सर्जन पे डिपेंड करता है, वो आपको बोले कि नहीं, वरना उसके बाद फिर आप 5 मिनट्स बाद आप उसको जो है अलर्ट देना शुरू इसमें डोज रिपीट आपको 30 मिनट्स में कर दें, 30 मिनट बाद आप डोज रिपीट कर दें तो ज्यादा अच्छा। और उसके बाद ये है कि जैसे आप ये दे रहे हैं और आपकी कॉन्सेंट्रेशन एबीजीज में इंक्रीज हो जाती है, तो उसके अंदर ये कि आप उसका रेशियो कम भी कर सकते हैं पोटेशियम का। लाइक हाई पोटेशियम है 7 पर है 6 पर है, तो अगर आपको यूरिन आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, आप सारी चीजें कर रहे हैं, स्टिल आपकी परफ्यूजन अच्छी है, फिर भी आपको पोटेशियम हाई है, यूरिन भी आ रहा है, फिर भी आपको पोटेशियम जो है नीचे नहीं आ रहा, तो आप प्लीजिया में जो उसकी कार्डियोप्लेजिया की सेटिंग में जाके उसका रेशियो कम कर सकते हैं, 6:1 कर सकते हैं, 8:1 कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके। बेहतरीन जनाब, बहुत खूबसूरत आज का एक सेशन था कि मेरे जो देखने वालों को मजा आया होगा, खासतौर पे जो परफ्यूजन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू लैंग्वेज में मैंने इसलिए शुरू किया ताकि बहुत डिमांड है कि आप उर्दू में बताएं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज लेट मी थ्रू द ट्यूब चैनल, हम फर्दर आपको बताएंगे। फिर एक नई टॉक के साथ, नई बात के साथ हाजिर होंगे। जब तक खुदा हाफिज़।